नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको कई बार आपको समझने में थोड़ी दुविधा होती है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही कोर चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। पहला चीज़ जो हम आज देखने वाले हैं वो है जीडीपी। जीडीपी किसको बोलते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे। जीडीपी किसको बोलते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एनडीपी जो सेकेंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। फिर जीएनपी जिसको बोलते हैं और एनएनपी किसको बोलते हैं, ये चार कंसेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं, निवल घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या उसके डेफिनेशन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। देखो, नाम से पकड़ना है आपको सीधा पहले पहुंच जाना है घरेलू के पास। ठीक है, घरेलू लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल है मतलब ग्रॉस, ऑल। ठीक है, तो घरेलू का मतलब है कि किसी भी देश की जो भी घरेलू सीमा है उसके भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त जो मूल्य है गुड्स का और सर्विस का, जो समस्त मूल्य है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए ये कोई देश है और ये इस देश की घरेलू सीमा है, ये जो घेरा है ये इस देश की घरेलू सीमा है। तो इस घरेलू सीमा के भीतर बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड हो रही होगी। तो इन सब का जो कुल मूल्य होगा इसके भीतर का, उसी को हम बोलेंगे जीडीपी, कुल अंतिम मूल्य, कुल अंतिम मूल्य। ठीक है, कुल अंतिम मूल्य, इसी को हम बोलेंगे क्या, जीडीपी। ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से डेफिनेशन से समझना चाहें तो जीडीपी क्या है, किसी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, यही है जीडीपी। ठीक है, एक निश्चित समय में होना चाहिए लेकिन याद रखेंगे। ठीक है, हम जीडीपी का कैलकुलेट कब करेंगे, निश्चित समय अंतराल में करेंगे। जैसे एक वर्ष हम लेकर चलते हैं तो निश्चित समय में किसी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है, कुल अंतिम मूल्य। ठीक है, कुल अंतिम मूल्य, इसी को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी का हम अगर फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, जीडीपी, ये कलर दूसरा ले लेते हैं। देखिए, जीडीपी इज इक्वल्स टू जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो, जी मतलब होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है घरेलू सीमा के अंतर्गत, जो इन्वेस्टमेंट डालती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, गवर्नमेंट की एजेंसी है जो एक घरेलू सीमा के अंदर काम करती है। सी हो गया कंजप्शन, कंजम्पशन मतलब होता है उपभोग, घरेलू उपभोग, जैसे हर कोई उपभोग करते हैं ना, हम सामान खरीदते हैं और क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारी जरूरत की होती है उसको प्रोडक्ट उसको बनाते हैं। ठीक है, तो यही होता है कंजप्शन, उपभोग। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो निजी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अलग है और निजी इन्वेस्टमेंट अलग है। जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अपना प्लांट डालते हैं, फैक्ट्री डालते हैं घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो वो भी जीडीपी में काउंट होता है। और एक्स माइनस एम होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट मतलब निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जीडीपी का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे जीडीपी इज इक्वल टू जी प्लस सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, जहां जी क्या है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सी क्या है, कंजप्शन है, उपभोग है, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है जो कि प्राइवेट पार्टी इन्वेस्टमेंट करती है, और एक्स माइनस एम क्या है, निर्यात माइनस आयात है। ठीक है, तो जीडीपी आपको समझ आया, किसी निश्चित समय में घरेलू सीमा के भीतर
उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है, यही क्या है, जीडीपी है। ठीक है, दूसरा देखो, इसी से रिलेटेड है एनडीपी। अब यहाँ आ गया नेट, डोमेस्टिक तो है ही, घरेलू है ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ आ गया नेट, निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट किसी का कब निकालते हैं, जैसे अगर मेरे पास 10 बिस्किट थे, मैंने उसमें से 5 बिस्किट खा लिए, तो मेरे पास नेट कितना बचेगा, तो नेट बचता है 5। जैसे 10 में से 5 घटाने पर नेट बचता है 5, तो वैसे ही नेट वैल्यू का मतलब होता है कि अंतिम क्या बचा, मतलब हर तरह का वैल्यू कट फिट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगा उसी को नेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं किसको, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं तो निकल के आता है, उसको बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मूल्यह्रास इसको बोलते हैं। देखो, समय के साथ जैसे हम कुछ फैक्ट्री लगाए, उसमें हम मशीन लगाए, तो वो समय के साथ घिसती जाती है, उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, जैसे 5 लाख का मशीन मैंने लगाया, 5 साल यूज कर लिया, तो वो अब मशीन 5 लाख की नहीं रह गई, उसका वैल्यू डेप्रिसिएशन हो गया। तो समय के साथ एक निश्चित समय अंतराल में जो वैल्यू डेप्रिसिएशन हो जाता है जीडीपी से, उसी को हम बोलते हैं क्या, एनडीपी। उसी को क्या बोलते हैं, एनडीपी। क्लियर, तो जीडीपी से क्या बन गया, एनडीपी। क्या किए तो डेप्रिसिएशन को माइनस किए, तो मूल्यह्रास को जब माइनस किए तो वो एनडीपी बन गया। दोनों कंसेप्ट समझ आया। जीडीपी क्या है, किसी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त जो मूल्य है, समस्त वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, उसको हम जीडीपी बोले, और इसी में से जीडीपी से हम क्या कर दिए, मूल्यह्रास को माइनस कर दिए, तो ये क्या बन गया, एनडीपी बन गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जैसे हमने जीडीपी में डोमेस्टिक को पकड़ा था, वैसे आप यहाँ पर नेशनल को पकड़िए। ठीक है, किसको पकड़िए, नेशनल को पकड़िए, राष्ट्रीय को पकड़िए, राष्ट्रीय। देखो, अब इसमें सकल है और राष्ट्रीय है, याद रखो। तो राष्ट्रीय से आप पकड़ लीजिए राष्ट्रीयता मतलब नागरिकता, राष्ट्रीयता मतलब नागरिकता को पकड़ लो। तो जैसे मान लो भारत का कोई इंसान है, ठीक है, मान लो ये 2 कंट्रीज हैं, एक भारत है, अभी मान लीजिए ना, ये चित्र मानने के लिए, ठीक है, और एक कोई दूसरा कंट्री है, मान लो अमेरिका है। ठीक है, तो भारत का जो आदमी है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ भी कुछ उत्पादन कर रहा होगा और यहाँ भी कुछ उत्पादन कर रहा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ भी उत्पादन कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। तो जब हम राष्ट्रीय की बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीयता वाले जो व्यक्ति, चाहे वो घरेलू सीमा में हो चाहे बाहरी सीमा में हो, इसमें सीमा का दायरा हट जाएगा, कहीं भी हो, अगर वो भारतीय है और भारतीय द्वारा कुछ उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। डेफिनेशन अगर देखें इसमें, तो किसी राष्ट्र के नागरिक द्वारा किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य, यही है कुल अंतिम मूल्य, लिख लो। ठीक है, कुल अंतिम मूल्य, यही क्या है, जीएनपी है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीयता आ गया, चाहे वो यहाँ सेवा दे रहा हो, यहाँ कुछ उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो यहाँ सेवा दे रहा हो, यहाँ कुछ उत्पादन कर रहा हो, लेकिन इसमें राष्ट्रीय बस शामिल होंगे। जबकि जीडीपी हमने क्या देखा था, वहाँ एक दायरा ही शामिल होता था। जैसे अगर भारत के अंदर में कोई भी उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, वो जीडीपी में काउंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर विदेशी द्वारा जो आय है वो काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्षेत्र वाला जो बाध्यता है वो खत्म हो गया, हम केवल भारतीय वाला हिस्सा पकड़ रहे हैं। तो भारतीय कहीं भी हो, वो कुछ भी उत्पादन कर रहा हो, वो किसका हिस्सा बन जाएगा, वो जीएनपी का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर, ये तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट जो इसी से एसोसिएट है, देखो जैसा कि हमने उसमें देखा था, जीडीपी से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या बन गया था जी,
NDP बन गया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया था, तो वैसे ही जब हम किससे GNP से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो NNP बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब समय के साथ जो यहाँ पर मूल्य ह्रास होता है, जो मूल्य में कमी आती है, जो मूल्य में क्षीणता आती है, उसी को क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो जब हम GNP से जो ग्रॉस है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाता है। ये कंसेप्ट याद रखना, कुछ भी चीज का जो ग्रॉस लेंगे उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसी चीज का वो नेट आ जाता है। तो ये आपको कंसेप्ट एकदम आसानी से याद रहेगा। ठीक है, क्लियर। जब हमने GNP से क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो NNP मिल गया। NNP क्या है, नेशनल है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट है, निवल राष्ट्रीय आय है, मतलब जो राष्ट्रीय मतलब नागरिकता के बेसिस पे कोई व्यक्ति जहां उत्पादन कर रहा है उसका कुल मूल्य है, लेकिन इसमें क्या है, समय के साथ हमने जो मूल्य ह्रास हुआ था उसको भी माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के बारे में मैंने क्या बताया, किसी देश की परिसीमा जो उसकी घरेलू सीमा है उसके भीतर उत्पादित समस्त लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, मतलब चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, कोई भी हो, अगर वो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन कार्य कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो वो किसमें काउंट हो जाएगा, GDP में काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित समय के दौरान, मतलब 1 वर्ष का हम समय लेते हैं, 1 साल के पीरियड में अगर एक क्षेत्र के भीतर, भारत के भीतर मान लो कि कोई भी फैक्ट्री लगाए, चाहे विदेशी लगाए चाहे भारतीय लगाए, कोई भी सेवा दे, चाहे भारतीय दे चाहे विदेशी दे, उसका जो कुल मूल्य है ना वो GDP है। क्लियर। लेकिन NDP में हमने क्या देखा, उसमें से जो हम मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं, जैसे नेट वाला जो भी किस्सा आएगा, जैसे मैंने जो फॉर्मूला बताया, किसी भी चीज का नेट निकालना है तो जो कुल है, ग्रॉस है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो आपको नेट मिल जाएगा। तो इससे हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमको क्या मिल गया, NDP मिल गया। क्यों किया, क्योंकि समय के साथ वैल्यू में डेप्रिसिएशन आता है। कोई मशीन हमने आज लगाया तो वो 1 साल बाद भी वैसी कीमत की नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें माइनस हो जाएगा, तब हमको वो चीज नेट मिलेगा। मतलब अभी वो मशीन किस रेट का है ये जानना है तो उसमें वैल्यू माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये NDP हो गया। फिर तीसरा हमने देखा GNP के बारे में क्या समझा हमने, यहाँ आपको नेशनल पकड़ना है, मतलब नागरिकता देखना है, और भारतीय नागरिक हो चाहे किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो, अगर वो राष्ट्र का नागरिक कहीं भी उत्पादन कार्य कर रहा है तो वो उस राष्ट्र के जो GNP है उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है, किसी राष्ट्र के नागरिक द्वारा किसी भी स्थान पर हो उत्पादन कार्य अगर किया जा रहा है तो उसके समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल अंतिम मूल्य होगा वो किसका हिस्सा होगा, GNP का हिस्सा होगा। ठीक है, और GNP में हमने अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, NNP बन जाएगा। क्लियर। तो ये चारों कंसेप्ट में उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको नहीं समझ आया तो बार बार देखिए, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपका डाउट पूछ सकते हैं आप। तो ये छोटा सा वीडियो है, यहीं तक रखेंगे। ऐसे ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास अभी समय के साथ इकोनॉमिक्स के लाने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी महत्वपूर्ण सूचना आपको मिले इसलिए आप नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।